सोलर लेवलिंग के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग जिन्हो को देखते हैं जो कि लोगों से यानी सिविलाइजेशन से काफी दूर आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट के अंदर क्या होने वाला है। जिन्हो बताता है कि ये क्वेस्ट मुझे तब मिली थी जब मेरे लेवल 40 हो गया था। पहले भी मुझे 2 डंजन मिले थे लेकिन मुझे उसकी की आइटम मिली थी और ऐसे ही मुझे क्वेस्ट मिली थी जो कि मुझे तुरंत ही करनी पड़ी थी, जैसे कि पेनल्टी और इमरजेंसी वाली। पर ये वाली जो क्वेस्ट है लगता है ये ऑप्शनल है, ये मुझे टाइम दे रही है डिसाइड करने के लिए। इसका मतलब ये क्वेस्ट कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। लगता है ये कोई जरूरी इवेंट है जो कि मुझे ताकतवर बनाएगी और मुझे काफी सारी अच्छी स्किल्स देगी। जिन्हो अब इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने एक गेट ओपन हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो अपने डेली क्वेस्ट करे ही नहीं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं उन्हें कर लूंगा। पता नहीं अंदर जाकर मुझे क्या मिलेगा, लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी। ऐसा बोलने के बाद जिन्हो अब अंदर चला जाता है और अब अगले सीन में हम लोग को एक नाइट दिखाया जाता है। अगले सीन में हम लोग यो को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर यो का बड़ा भाई जिनसुंग आ जाता है, जिसके बाद हम लोग वापस से जिन्हो को देखते हैं। वो कहने लगता है कि ये डंजन तो काफी नॉर्मल लग रहा है। तभी वो रियलाइज करता है कि वो यहाँ पर पोशन और फुल रिकवरी यूज नहीं कर सकता है और वो यहाँ से जा भी नहीं सकता है जब तक वो क्वेस्ट को पूरा नहीं करता तब तक। तभी उसे कुछ सेंस होता है और अब वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और अब उसके सामने एक आर्मर पहना हुआ बीस्ट आ जाता है। वो जिन्हो के ऊपर हमला करने के लिए आता है लेकिन जिन्हो भी काफी तेजी से जाकर उसके ऊपर हमला करता है। पर अब उस नाइट को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। ये देखकर जिन्हो हैरान होता है। वहीं पर अब वो नाइट जिन्हो के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी जिन्हो थोड़ा सा पीछे हटकर उसके ऊपर फेटल स्ट्राइक से हमला करता है, पर अब भी उस नाइट को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है और अब वो नाइट लगातार जिन्हो के ऊपर हमला कर रहा होता है। जिन्हो अब कहता है कि मैं काफी सारे एनिमी से लड़ चुका हूँ, जैसे कि वो स्नेक वाला मोस्टर। उन मोस्टर के जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो काफी हार्ड होता है। तभी जिन्हो अपने वेपन को अंदर करके उस नाइट को पकड़ लेता है और काफी ताकत लगाकर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसे हरा देता है। जिन्हो अब कहने लगता है कि मैंने अपना फेटल स्ट्राइक वेस्ट कर दिया और मैं अपना माना भी रिकवर नहीं कर सकता हूँ और डैमेज भी हील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि इन लोग को फर्क पड़ता है। तभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर और काफी सारे नाइट्स आने लगते हैं। अगले सीन में वापस ही यो को दिखाया जाता है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो यो कहता है माफ करना, खा रहा हूँ। यो के डैड जिनसुंग से कहते हैं कि गिल्ड एस्टेब्लिश का काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि एस रैंक के हंटर्स ने तुम्हारा ऑफर डिक्लाइन कर दिया। तो जिनसुंग कहते हैं हाँ, मेन बियुंग ने और चा ने मेरे ऑफर को मना कर दिया, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा नेगोशिएशन बाहर के देश के हंटर्स के साथ भी चल रहा है। वो लोग शायद से ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर मैं उनकी टर्म्स को एक्सेप्ट करूंगा तो ये बिल्कुल हुआन दोंगसू वाले केस के ही जैसा हो जाएगा। तभी जिनसुंग यो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम भी सीक्रेट में काम कर रहे हो कुछ, जैसे कि महंगे प्राइस पर सी रैंक की रेट्स को बाय करना। तुम ये मजे के लिए कर रहे हो ना, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे रास्ते के बीच में आने की मत सोचना। ये सुनकर यो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो मन में कहता है कि मेरे भाई को बॉस यानी जिन्हो के बारे में नहीं पता है। अगर उसे जिन्हो की ताकत के बारे में पता चला तो वो काफी हैरान होगा। अगले सीन में हम लोग जिन्हो को देखते हैं जो कि नाइट्स को हरा रहा होता है और उनसे लड़ते लड़ते वो भी थक चुका है। वो अब रेस्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी वो पीछे हमला करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक मेज था जो कि स्टील स्किल यूज करके उसके पीछे आ गया था। जिन्हो उसे मारकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहते हैं क्या मुझे ऐसे मोस्टर से भी लड़ना पड़ेगा जो कि स्टील स्किल यूज कर सकते हैं? तभी उसके ऊपर कोई लाइट मैजिक से हमला करता है जिसे जिन्हो अब डॉज करता है और पता चलता है कि वो हमला करने वाला एक मेज होता है। जिन्हो अब कहता है स्टील स्किल, लाइट मैजिक, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? नाइट्स का आर्मर मुझे उस स्नेक मोस्टर की याद दिला रहा है। यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पास्ट बैटल्स को लड़ रहा हूँ। जितना मैं सोचा था ये क्वेस्ट तो उससे भी ज्यादा मुश्किल निकली। अलग अलग मोस्टर्स की अलग अलग वीकनेसेस होती है। नाइट से लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए, असैसिन से लड़ने के लिए परसेप्शन, आर्चर से लड़ने के लिए मुझे एजिलिटी चाहिए। परसेप्शन के बिना मैं असैसिन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत मेज की है, उसे हराने के लिए मुझे इंटेलेक्ट की जरूरत है, पर मैंने अपने स्टैट के अंदर इंटेलेक्ट को इंक्रीज ही नहीं किया है। इसका मतलब मेरे पास ज्यादा माना नहीं है। जिन्हो उन लोगों से लड़ता लड़ता अब थकने लगता है। वो अब कहता है कि मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। अगले सीन में हम लोग चोय को देखते हैं जो कि छत पर जाता है और बाकी हंटर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। वो भी अब उन लोगों के पास आकर कहता है कि लगता है समय आ गया है, तुम सभी लोग रेडी होना। और अब अगले सीन में हम लोग वापस से जिन्हो को देखते हैं। उसने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। वो अब पानी पी रहा होता है। उसे पानी की बोतल इन्हीं मॉन्स्टर्स में से मिली है, मतलब मॉन्स्टर्स के ड्रॉप में से। अभी जिन्हो देखता है कि रिवॉर्ड में उसे एक हाई रैंक का नाइट चेस्ट प्लेट मिलता है। जिन्हो अब रियलाइज करता है कि उसने अपने गेयर्स के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, तो अब वो कुछ अपने गेयर्स को पहन लेता है और देखता है कि ये गेयर्स तो इनविजिबल हैं और वो इजीली बॉडी मूवमेंट्स भी कर पा रहा होता है। जिन्हो अब कहता है कि बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा लेवल थोड़ा सा अप हुआ है और मुझे गोल्ड और काफी अलग अलग आइटम्स भी मिले हैं। मेरी थकान भी रिकवर हो गई है, चलो अगले स्टेज पर चलते हैं। जिन्हो अब आगे आता है और उसे एक गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इस गेट के पीछे क्या बुरी चीज मेरा वेट कर रही है, पर मुझे उस चीज को हराना होगा क्योंकि उसके बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जिन्हो अब उस गेट को खोल देता है और अब अचानक से उसे एक काफी तेज हवा सेंस होती है। जिन्हो को थोड़ी सी चिल्स भी आने लगती है। वो अब उस गेट के अंदर चला जाता है और अब वो गेट बंद हो जाता है। अंदर आने के बाद जिन्हो देखता है कि वहाँ पर जितनी मशाले होती है वो ऑटोमेटिकली चल जाती है। जिन्हो देखकर कहता है कि क्या ये कोई सिंहासन का रूम है। तभी सामने से कोई आ रहा होता है
से देखकर जिनवो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। जिनवो अब कहता है ये नजारा, आवाजें और जिस तरीके से ये सब कुछ फील हो रहा है मेरी पूरी बॉडी को याद है। ये प्रेशर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे डबल डंजन के अंदर फील हुआ था और ये सारी इंटेंसिटी इस बंदे में से आ रही है। जिनवो के सामने अब वही नाइट आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये बंदा नाइट कमांडर इग्रिस है। उसे देखकर जिनवो कहते हैं कि इसका नाम तो रेड कलर के अंदर है। अब तक जितने भी दुश्मनों से मैं लड़ा हूँ मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये उन सभी में से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये एक नाइट है जो कि खाली सिंहासन को डिफेंड कर रहा है। तब इग्रिस जिनवो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो एकदम से काफी तेज से जिनवो के पास हमला करने के लिए आ जाता है। जिनवो भी काफी तेज से उसके तलवार के अटैक को डॉज करता है तो इग्रिस का अटैक एक पिलर के जाके लगता है और अब वो पिलर पूरी तरीके से टूट जाता है। ये देखकर जिनवो हैरान हो जाता है। तभी इग्रिस वापस अपनी तलवार को घुमाकर जिनवो के मारता है और अब जिनवो पीछा कर गिरता है जहाँ पर इग्रिस उसका वहां पर ही पीछा करता है और उसके ऊपर हमला करता है। जिनवो फिर से उसके अटैक को डॉज करता है और अब वो अटैक पीछे दीवार के जाकर लगता है और वो दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है। जिनवो अब समझ जाता है कि इग्रिस काफी ताकतवर है। वो कहता है कि इग्रिस इतने हैवी आर्मर पहनकर भी इतनी तेजी से मूव कर रहा है, ये तो एक मॉन्स्टर है। जिनवो अब उसके पास जाकर उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है जिसे इग्रिस हर बार डॉज कर रहा होता है, लेकिन जिनवो को जैसे एक मौका मिलता है वो उसके ऊपर अपने डैगर से हमला करता है पर इग्रिस को कुछ भी नहीं होता है। इग्रिस अब जिनवो के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। जिनवो अपने डैगर से उसे रोकता है। जिनवो अब जैसे जैसे करके उसके अटैक से बचकर साइड में आ जाता है और कहता है कि हम लोग की स्पीड एक जैसी ही है पर इग्रिस ज्यादा ताकतवर है और उसके आर्मर की वजह से मेरा डैगर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। जितना मैं सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मुझे लगता है कि मैं अपने वेपन के साथ इसे जीत सकता हूँ तो मुझे अपने हाथों से लड़कर इसे डैमेज करना होगा। ऐसा बोलकर जिनवो अपने डैगर को अंदर रख लेता है। उसे देखकर अब इग्रिस अपने वेपन्स को साइड में रख देता है और जिनवो से भी हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर जिनवो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हराना इतना आसान होगा? अगले सीन में प्रेसिडेंट गो और वू को दिखाया जाता है जो कि देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वो कहता है तो फाइनली अब वो हो ही रहा है, जिस पर गो कहते हैं हाँ। तभी प्रेसिडेंट को चोय की कॉल आती है। गो उसे कहते हैं कि क्या तुम लोग जा रहे हो? तो चोय कहते हैं हाँ, जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने इस मिशन के लिए परमिशन दी। तो गो कहते हैं कि शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जेजू आइलैंड के बारे में इंटरव्यूज में काफी ज्यादा नाम चढ़ा दिया तो पब्लिक को भी जेजू आइलैंड के बारे में याद आ गया तो मैंने बस थोड़ी सी मदद करी है। तो चोय कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा इस काम के लिए? तो गो कहते हैं कि वो क्रिटिसिज्म लेने के लिए मैं तैयार हूँ, बस तुम वहाँ पर केयरफुल है ना क्योंकि वो आइलैंड काफी खतरनाक है। तो चोय कहते हैं हाँ मुझे पता है, हम लोग वहाँ पर बस इसलिए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाएं कि वहाँ पर जो खतरा है वो कितने लेवल का है और देखेंगे कि दुश्मन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जेजू आइलैंड पर जो थर्ड रेड हुई थी वो मेरे लिए कभी खत्म हुई नहीं थी। अगले सीन में वापस से जिनवो को दिखाया जाता है। वहीं पर इग्रिस काफी तेज से आकर जिनवो के ऊपर हमला करता है। जिनवो को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है। इसके बाद इग्रिस जिनवो को एक दीवार के पास फेंक देता है और अब वो जिनवो के ऊपर काफी सारे मुक्कों से हमले करने लगता है। जैसे जैसे करके जिनवो बचता हुआ साइड में आ जाता है और कहता है कि मैंने इसके अटैक को ब्लॉक किया लेकिन लगता है कि फिर भी मेरी 500 एचपी कम हो गई है इसके इतने सारे मुक्कों की वजह से। अच्छा है कि मैंने आर्मर सही समय पर पहन लिया था। ये बिना तलवार के भी इतना ताकतवर है, ये मुझे मार सकता है। मैं इसे ताकत में नहीं जीत सकता हूँ इसलिए मैं अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिनवो डैश का यूज करके काफी तेजी से इधर उधर दौड़ने लगता है और अब वो आकर इग्रिस को मारने की कोशिश करता है पर इग्रिस उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। इग्रिस अब जिनवो को उठाकर इधर से उधर फिर से फेंकने लगता है पर जिनवो अभी भी हार नहीं मानता। वह पूरी तरीके से घूमकर उसके मुंह पर लात मारता है। इस वजह से अब इग्रिस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो जिनवो को धोबी की तरह मारने लगता है। वह वापिस से जिनवो को इधर से उधर उठाकर पटकने लगता है। वह अब सीधा ही जिनवो को सिंहासन के ऊपर फेंक देता है। जिनवो की भी हालत काफी बुरी हो जाती है। अगले सीन में हम लोग जीना को देखते हैं जो कि जिनवो के लिए खाना रख देती है और अब अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने लगती है और साथ में वो खाना भी खा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग इग्रिस को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को अपने पास बुला लेता है और अब वो जिनवो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब हम लोग देखते हैं कि जिनवो उसकी तलवार को पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो इग्रिस को थोड़ा सा दूर कर देता है जिसके बाद जिनवो अपने डैगर को बाहर निकालकर उसे इग्रिस की आंखों में मार देता है। इस वजह से इग्रिस को अब काफी दर्द होने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिनवो उसे पकड़कर पीछे ले जाने लगता है और काफी तेजी से लाकर उसे एक दीवार पे मार देता है। वहीं पर अब इग्रिस जिनवो के डैगर को बाहर निकाल के जिनवो को उसी से मारने वाला होता है लेकिन जिनवो कहता है कि ये डैगर मेरा है, ये मेरी इन्वेंट्री में वापस आ जाएगा। ऐसा बोलने के बाद जिनवो इग्रिस के हाथों से उस डैगर को ले लेता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता है और अब वो वापस से उसे बाहर निकालकर इग्रिस के एकदम गले के अंदर डाल देता है। पर डैमेज इतना ज्यादा गहरा नहीं होता है इसलिए जिनवो थोड़ी सी और ताकत लगाता है। वो अपनी फेटल स्ट्राइक सारी ही यूज करने लगता है। जिनवो अब अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने डैगर को इग्रिस के गले के अंदर अब घुसा ही देता है और अब उसे हरा देता है। ये देखकर जिनवो कहता है कि मैं जीत गया ना। जिनवो अब पीछा कर कहते हैं कि ये बैटल काफी क्लोज थी, मैं तुक्के से ही जीता हूँ। हमारी स्किल्स, एबिलिटी और एक्सपीरियंस इन सब के बीच में एक काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस था। अगर मैंने एक भी गलती करी होती तो मैं मर जाता। तभी जिनवो देखता है कि उसे 4 रिवॉर्ड मिले हैं। एक रिवॉर्ड होता है 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा रिवॉर्ड होता है इग्रिस का हेलमेट जो कि एस रैंक का आइटम है। उस हेलमेट को जिनवो पहन लेता है और कहते हैं कि इसकी क्वालिटी तो काफी अच्छी है, ये मेरे फिजिकल डैमेज को 15% कम करता है और 20 पॉइंट मेरी
स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को बढ़ाता है। ये तो काफी कमाल का है। जिनवू देखता है कि उसे एक रून स्टोन मिला है रूलर हैंड का। उसे देखकर जिनवू कहते हैं कि ये कैसी स्किल है, चलो इसे बाद में पता लगाएंगे। वैसे मुझे ये इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिला है, ये मेरी इन्वेंट्री में भी नहीं जा रहा है, तो आखिर ये स्टोन मुझे क्यों दिया गया है? क्या इसका मतलब है कि ये क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है? तभी जिनवू देखता है कि उसके पीछे काफी सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन सामने आती है जो कि जिनवू से कहती है कि जितना हो सके सर्वाइव करो एनहेंसमेंट पॉइंट्स पाने के लिए। जिनवू अब देखता है कि वहाँ पर एक टाइमर चलने लगा है, जिसे देखकर वो कहता है कि इसका मतलब यहाँ पर इन्फिनिट दुश्मन आएंगे। तभी गेट्स के अंदर से वही नाइट सब बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर जिनवू कहता है कि अगर ये सभी लोग एक रेस जितने ताकतवर होते तो मैं मारा जाता, लेकिन मैं इन लोगों को इजीली हैंडल कर सकता हूँ। पर दिक्कत ये है कि ये काफी ज्यादा है। अगले सीन में हम लोग को हेलीकॉप्टर में चॉय और उसकी टीम दिखाई जाती है और अब वो लोग जेजू आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ वापस से जिनवू को दिखाया जाता है जो कि उन नाइट से लड़ रहा होता है, लेकिन वो नाइट्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। ये देखकर जिनवू कहता है कि लगता है यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि मैं यहाँ पर कितनी देर सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं ये कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिनवू स्टील स्किल का यूज करता है और इनविजिबल हो जाता है। वो नाइट सब उसे देख नहीं पा रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जिनवू अब पीछे आकर छुप जाता है और कहता है कि इस स्किल को यूज करने में मेरा काफी सारा माना लगता है और मेरा माना भी काफी जल्द खत्म होने वाला है। जितना हो सके मुझे बस टाइम बाय करना है। तो अभी एक मेज वहाँ पर आता है जो कि अपनी पावर को यूज करके जिनवू की स्टील स्किल को खत्म कर देता है। इस वजह से सारे नाइट्स जिनवू को देख पा रहे होते हैं और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो अब जिनवू अपनी मर्डर इंटेंट का यूज करके उन सभी लोगों से अब लड़ने लगता है। उन्हें हराने के बाद जिनवू कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, मेरा माना खत्म हो गया, इसलिए मैं स्टील और मर्डर इंटेंट अब और यूज नहीं कर सकता हूँ। तभी एक नाइट आकर जिनवू की कमर के ऊपर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। जिनवू अब गुस्से में आता है और अब उस नाइट के ऊपर हमला करके उसे खत्म करता है। जिनवू अब टाइमर को देखता है और उसे पता चलता है कि अभी तक सिर्फ 5 ही मिनट हुई है। ये देखकर वो कहता है कि मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकता हूँ, मैं ये करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करना पड़ेगा। जिनवू अब उस स्टोन को यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी एक नाइट आकर उसके हाथ के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जिनवू के हाथ से वो स्टोन अब नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अब सभी नाइट्स मिलकर अब जिनवू को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।